प्रस्तुत वीडियो में आपको श्री रामकृष्ण लीलामृत नामक जो पुस्तक है उसी का अंश है, पृष्ठ नंबर 24 पर ये अंकित है। मैं हूं प्रमोद दुबे। रामकृष्ण परमहंस जी के बचपन का नाम गदाधर था। गदाधर जैसे जैसे बड़ा होने लगे वैसे वैसे अपनी मधुर लीला से अपने माता पिता के हृदय को अधिकाधिक आनंद देने लगे। पुत्र जन्म के पूर्व जो चंद्रा देवी भूलकर भी देवताओं से एक भी संसारिक वस्तु नहीं मांगती थी, वही चंद्रा देवी अब रात दिन अपने बालक के कल्याण के लिए देवताओं से वर याचना करने लगी। गदाधर ही अब उनके समस्त विचारों का विषय बन गया था। जब गदाधर 7-8 मास का था तब एक दिन प्रातः काल चंद्रा देवी ने उसे दूध पिला करके सुला दिया और स्वयं गृह कार्य में लग गई। थोड़ी देर बाद लौटकर देखती हैं तो बिस्तर पे गदाधर नहीं है और उसकी जगह एक अपरिचित दीर्घकाय पुरुष सोया हुआ है। यह देख चंद्रा देवी डरकर चिल्लाई और अपने पति को बुलाने के लिए कमरे से दौड़ती हुई निकली। खुदीराम जल्दी जल्दी आए। दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं है। गदाधर जैसे कि तैसे सोया है, पर चंद्रा देवी का भय इतने पर भी दूर नहीं हुआ। उन्होंने पति से कहा, तुम चाहे जो कुछ भी कहो, मैंने अपनी आंखों से उस पुरुष को देखा है। तुम किसी पंडित को बुलाकर शांति कराओ। खुदीराम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, डरो मत। इस बालक के संबंध में आज तक जो अनेक विचित्र बातें हुई हैं, इसे भी उसी तरह ही एक समझो। विश्वास रखो कि यहाँ साक्षात रघुवीर जी पूजा घर में विराजमान है। बालक का अनिष्ट कदापि नहीं हो सकता। पति के इस आश्वासन से चंद्रा देवी को धीरज हुआ, पर उनका डर किसी तरह दूर न हो सका। उस दिन उन्होंने बालक के कल्याण के लिए न मालूम कितनी बार गदगद हृदय से प्रार्थना की। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। इस अवधि में उल्लेखनीय बात केवल एक ही हुई और वह कि सन 1839 में चंद्रा देवी को सर्वमंगला नाम की एक कन्या हुई। धीरे धीरे खुदीराम को गदाधर की अलौकिक धारणा शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलने लगा। बालक अर्थात गदाधर जो एक बार सुन लेते थे, वह उसे प्रायः मुखाग्र हो जाया करती थी। उससे फिर वह बात पूछने पर उसका अधिकांश भाग वह यथावत कह देता था। खुदीराम ने यह भी देखा कि किसी विषय में उसकी स्वाभाविक रुचि है और किसी किसी विषय में वह स्वभावतः उदासीन है। चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, उसमें उसका जी नहीं लगता। जैसे बार बार सिखाने पर भी पहाड़े कहना उससे नहीं बनता। तब खुदीराम ऐसा सोचते कि अभी जल्दी ही किस बात की है, थोड़ा बड़ा होने पर सीख लेगा। इस विचार से उन्होंने उसे पहाड़ा सिखाना बंद कर दिया। पर गदाधर दिनों दिन अधिक उपद्रवी होने लगा, इसलिए उसे खुदीराम ने जल्दी ही पाठशाला में भर्ती करा दिया। गदाधर को भी समान उम्र वाले साथी मिल जाने के कारण आनंद हुआ तथा शीघ्र ही उसके साथी और शिक्षक उससे अधिक प्रेम करने लगे। पाठशाला गांव के जमींदार लाहा बाबू के घर के सामने ही थी और उसका सारा खर्च वे ही देते थे। पाठशाला प्रतिदिन 2 बार यानी सवेरे और तीसरे पहर लगती थी। गदाधर जैसे छोटे बालकों को पढ़ाई दोनों समय नहीं होती, परंतु उन्हें उपस्थित जरूर रहना पड़ता। पढ़ाई के बाद बाकी समय वे कहीं आसपास खेल में बिताते थे। गदाधर के जन्म के पूर्व स्वप्न से सूचित होने वाले उसके भावी बड़प्पन का विचार सदैव मन में रहने के कारण, यह उसका स्वभाव वैसा ही होने के कारण खुदीराम गदाधर के उपद्रव या चापल्य के लिए कभी नाराज नहीं होते थे। फिर उसे मारना तो दूर रहा, ऐसे प्रसंगों पर वे उसे केवल मृदु शब्दों द्वारा उपदेश दिया करते। आगे चलकर गदाधर का उपद्रव बढ़ने लगा। कभी कभी पाठशाला न जाकर वह अपने साथियों को लेकर गांव से बाहर खेलने लगता, तो कभी भजन नाटक आदि में चला जाता। पर पूछने पर वह सदा सत्य बोलता था। उसी प्रकार वह चपलता तो किया करता था, पर उससे कभी किसी का नुकसान नहीं किया जाता था।
गदाधर के संबंध में खुदीराम की विशेष चिंता का दूसरा कारण था। कोई काम क्यों किया जाए या क्यों न किया जाए, इसका संपूर्ण कारण जब तक उसे नहीं बता दिया जाता था तब तक वह मन में जो उचित लगता वही आचरण करता था। अतः खुदीराम सोचने लगे कि हर बात का कारण समझने की इच्छा रखने वाले बालक के लिए ठीक ही है, पर प्रत्येक बात का इसके समझने लायक कारण इसे कौन समझाएगा, और यदि ऐसा कारण इसे नहीं बताया गया तो संसार में पूर्व परंपरा से प्रचलित धार्मिक विधियों को भी यह मान्य नहीं करेगा। गदाधर के इस स्वभाव के संबंध में इस समय की ये घटना पाठकों को बताते वे खुदीराम की चिंता की यथार्थकता का अनुभव कर सकेंगे। खुदीराम के घर के नजदीक हालदारपुर नाम का एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में गांव के सारे स्त्री पुरुष स्नान किया करते थे। इसमें पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग 2 घाट बने हुए थे। गदाधर जैसे छोटे बालक स्त्रियों के घाट पर नहीं नहाते थे। एक बार गदाधर अपने 2-4 साथियों को लेकर स्त्रियों के घाट पर नहा रहा था। सभी बालक वहां पानी में कूद कूद कर एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। उन लोगों ने बड़ी गड़बड़ी मचा दी। इससे स्त्रियों को कुछ कष्ट हुआ। उनके शरीर पर पानी उड़ने के कारण उनको क्रोध आ गया और उनमें से एक स्त्री बोली, क्यों रे छोकरों, क्यों आए तुम इस घाट पर? उधर पुरुषों के घाट पर जाकर मचाओ न उपद्रव। यहाँ हम कपड़े धोती हैं, जानते नहीं कि स्त्रियों को विवस्त्र अर्थात नंगा नहीं देखना चाहिए। इस पर गदाधर पूछ बैठा, क्यों नहीं देखना चाहिए? अब वह स्त्री बेचारी क्या कहती। अतः उसे उस पर और भी गुस्सा आया। वे स्त्रियां बहुत क्रुद्ध हो गई और शायद हमारे घर जाकर हमारे माता पिता से बता देंगी, इस भय से सभी लड़के वहां से भाग गए। पर गदाधर ने कुछ दूसरा ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया था। वह लगातार 3 दिन तक उस स्त्रियों के घाट पर जाता रहा और एक वृक्ष की ओट में छिपकर स्नान करती हुई स्त्रियों की ओर ध्यानपूर्वक देखता रहता। तीसरे दिन उस दिन की क्रुद्ध स्त्री से भेंट होते ही गदाधर उससे बोला, काकी, मैंने परसों 4 स्त्रियों को और उसके स्नान करते समय देखा, कल 6 की और आज तो 8 की ओर देखा, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वह स्त्री गदाधर को लेकर चंद्रा देवी के पास आई और हंसते हंसते उसने उन्हें सब वृत्तांत सुना दिया। यह सुनकर चंद्रा देवी बोली, बेटा, ऐसा करने से तुझे कुछ नहीं होगा। सो सही बात है, पर इससे स्त्रियां सोचती हैं कि उनका अपमान हुआ। उनको तो तू मेरे ही समान मानता है न, तब क्या उनका अपमान मेरा अपमान नहीं है? तो फिर नाहक उनके और मेरे मन में दुख हो, ऐसा करना क्या अच्छा है? माता का यह उपदेश सुनकर गदाधर के चित्त में बैठ गया और उस दिन से उसने फिर ऐसा काम कभी नहीं किया।